परीक्षित महाराज 18-20 साल तक पालता है। पालने के बाद में अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हवाले कर देता है। ससुराल में बेटी पहुंच जाती है महाराज। ससुराल में जाने के बाद में वो बेटी सबसे पहले भोजन करने वाली, सब लोगों को खिलाने के बाद में माताओं 2 रोटियों को अपने हाथ में पकड़ने के बाद एक कुन्ने में बैठ करके खा लेती है। वो बेटी हुआ करती है। हर समय घर की बात पूछती रहेगी, मम्मी तुम कैसी हो, पापा तुम कैसे हो, पापा काफी दिन हो गए तुम मुझे लेने के लिए नहीं आई। चुप से बयान करेगी, कोई नहीं सुन पाए घर वाला। पापा काफी दिन हो गए तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आई। वो पिता कहता है कि बेटी तेरे ससुर ने मना कर दिया, पापा एक बार पूछ करके देखिए वो भेज देंगे। वो पिता फोन करता है, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आ रहा हूँ। जब फोन करता है कि मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आ रहा हूँ तो वो ससुर मना कर देता है। बेटी फिर से फोन करती है, पापा क्या बोला उन्होंने। बेटी मना कर दिया। बेटी कहती है, पापा तुम अच्छे तो हो, मम्मी तो अच्छी है, भैया अच्छा है। बेटी सब अच्छे हैं। बुढ़ापे पर एक गिलास पानी भी नहीं देगा अगर बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो ससुराल से चलने के बाद में परीक्षित महाराज अपने पियर में आ जाएगी अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के, और महाराज अपनी ससुराल पहुंच जाएगी। अपने भाई से एक भी शब्द नहीं बोलेगी। वो बेटी हुआ करती है। महाराज बोझ नहीं है बेटी, ये दुनिया वाले कहते हैं कि बोझ है बेटी, बोझ नहीं है, लेकिन एक जगह बोझ है महाराज। इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को बोझ बना दिया है। इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को बोझ बना दिया है। अगर बूढ़ा बाप है, गरीब बाप है, बाप को देने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं है घर पर, लेकिन ये दहेज के लोभी उस बूढ़े बाप को जीने नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी अपना खेत चाहे गिरवी रखे, चाहे कर्ज लेकर के आए, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की इच्छा पूरी करेगा। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो, ऐसे परिवार में हो जो मेरी बेटी को सारी जिंदगी दुखी दुख मिले। कोई माँ बाप नहीं चाहता है। देखा होगा कि बेटी अगर कुंवारी होती है परीक्षित महाराज चाहे कितनी भी रोए, लेकिन पिता को बुरा नहीं लगता है। और शादी के बाद में अगर बेटी ससुराल से पीहर पहुंच जाए परीक्षित महाराज, अगर पिता ने एक भी आंसू अपनी बेटी की आंख में देख लिया तो पिता का कलेजा फट जाता है। क्या बात है जो मेरी बेटी रो रही है, क्या कोई दुख है। ध्यान रखना, बेटी बेटों से कम नहीं है मेरे भैया। सर्दी अगर पड़े परीक्षित महाराज तो कमरे में बंद हो जाते हैं सब लोग। ध्यान रखना, पिता नहीं आया, बेटा भी लेटा है, मम्मी भी लेटी है, बेटी भी लेटी है। पिता ने आकर के दरवाजा बजाया, कुंडी खोलो, दरवाजा खोलो। माँ कहेगी लाला तेरे पापा आए, जा जाकर के दरवाजा खोल दे। बेटा कहेगा मुझे सर्दी लग रही है, मैं नहीं जा सकता, मना कर देगा। लेकिन बेटी दौड़ करके जाएगी, मेरे पापा आए, दरवाजे को खोल देगी, कहेगी पापा सर्दी लग गई, पापा खाना नहीं खाया, मैं अभी बना करके लाती हूँ। ध्यान रखना, वो बेटी हुआ करती है। माताओं देखा होगा अगर आप किसी के घर पर भोजन करने के लिए जाओ, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है भैया अगर भोजन अच्छा नहीं बने तो कह देना ये भोजन अच्छा नहीं बना। लेकिन अगर किसी की बेटी की शादी में भोजन करने के लिए जाओ तो कभी ये मत कहना कि भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि वो पिता सारी जिंदगी की मेहनत अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। 2-4 महीना पहले से दौड़ दौड़ करके जाएगा, सारी व्यवस्था करेगा। देखा होगा जब जयमाला पढ़ने का नंबर आता है सब रिश्तेदार गांव वाले सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन माताओं वो पिता अपने खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। वही पुराने वस्त्र पहन लेता है, कहते भैया तू तो कपड़े पहन ले, तो वो पिता कहता है नहीं बस मैं तो ऐसे ही ठीक हूं, बस मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे। जब विदाई का नंबर आता है तो देखा होगा कि 2-3 घंटे पहले से
माताओं वो पिता दूर हो जाता है। जब बेटी की विदाई होती है तो बेटी जोर जोर से रोती है, मेरे पिता को बुला दो, मेरे बूढ़े बाप को बुला दो। कहते हैं क्यों, तेरी बेटी रो करके तुझे बुला रही है, चला जाना, जा जा करके अपनी बेटी को पिता करके आ। वो पिता कहता है क्षमा करना, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है जो मैं अपनी बेटी को छाती से लगा करके विदा कर दूं। मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकता। सब खुल करके रो लेते हैं, लेकिन एक वो पिता अंदर घुट घुट करके रोता है, लेकिन खुल करके नहीं रोएगा, कभी नहीं रो सकता है खुल करके। ध्यान रखना, वो बेटी रो करके कहती है कि पापा मैं जा रही हूँ। वो पिता कहता है जा मेरी लाडो, तू खुश रहना, अपने सास ससुर अपने पति की सेवा करना मेरी बेटी। वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को दे देता है, वो माँ अपनी आत्मा को दे देती है, वो बहन अपने खेलने का खिलौना दे देती है, वो भाई अपनी परछाई को दे देता है। कहते हैं भैया तू क्यों रो रहा है, अरे उसकी तो शादी होनी थी लेकिन तू क्यों रो रहा है। तो वो भाई कहता है कि तुझे नहीं पता भैया, जब भी मैं लड़ा तो अपनी ही तरफ से लड़ा, इससे जब भी मैं झगड़ा तो अपनी ही तरफ से झगड़ा, इससे मैं लड़ा, इसने मुझे मारा, मैंने इसे मारा, लेकिन अगर आने में देरी हुई तो इसने एक नहीं हजारों फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, अरे तुझे खाना नहीं खाना। जब मैं लौट करके आया तो इसने मुझे खाना दिया, खाना देने के बाद में इस पगली ने जब तक मेरे साथ में बैठ करके भोजन नहीं किया तब तक इसका पेट नहीं भरा। आज मेरा ख्याल रखने वाली मुझसे दूर हो गई, दूर चली गई। वो पिता रो करके कहता है, वो बेटी कहती है कि पिताजी रो ना, और एक ही बात कहती है रो करके, बताओ ए प्रभु तू बेटी का जन्म मत देना, आज बेटियों का घर आए ये दुनिया वाले पराया पराया कहते हैं। जहाँ बेटी पलती है वो माँ बाप कहते हैं कि बेटी ढंग से रहा करो, तुम्हें पराए घर जाना है। और जब वो ससुराल में पहुंच जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं क्यों ये क्या करना जाने काम, क्योंकि ये पराए घर से आई है ना। आखिर बेटियों का फिर घर कहाँ है प्रभु। तो बेटी रो करके कहती है पापा रो ना, बताओ कि पापा की सुगड़ी गली बबुला की सुगड़ गली और ससुरे को आज चली। बेटी कहती है पापा तुम रो ना, सब छूटा मेरा गहरी अंगना, सब
बेटी जब तक माँ बाप है तब तक तो पियल है। माँ बाप गुजरने के बाद में माताओं भाइयों की इच्छा है बुलाना ना बुलाना। जहाँ बेटी जन्म लेती है उसकी जन्मभूमि छूट जाती है। ससुराल में चाहे उसे कोई भी मारे या निकाल देना ना प्रकार से कष्ट दे, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर दुख है तो दुख ही रहेगी, बेचारी अपना जीवन व्यतीत करेगी। मैया बहना भैया पापा को समझाना। ध्यान रखना मेरे भैया, वो बेटी हुआ करती है, कहते हैं ना बोए जाते हैं बीज बेटे के लेकिन उगाती हैं बेटियां। खाद पानी दी जाती है बेटों में लेकिन लहलाती हैं बेटियां। कई तरह से रुलाते हैं बेटे लेकिन खुद रोती हैं बेटियां। बेटी कभी बेटों से कम नहीं है। जितना प्यार आप लोग इन बेटों से कर रहे हो बेटियों से भी करो। मैंने देखा है कि मेरी माताएं अगर ये पता चल गया कि गर्भ में बेटी है तो उस बेटी की भ्रूण हत्या करवा देती है। माताओं एक बार तो उसे इस भूतल पर आने दो। वो बेटी कहती है माँ तू मुझे कभी दूध मत पिलाना, अपना चारपाई पर पड़ा रहने देना। माँ मैं बड़ी हो जाऊंगी तेरा नाम रोशन कर दूंगी। ध्यान रखना बेटियों को कभी गर्भ में मत मरवाओ। माताओं गर्भ में भ्रूण हत्या ना करवाओ बेटियों की। बेटी वो करके दिखाएंगी जो तुम्हारे बेटे नहीं कर सकते हैं, वो बेटियां करके दिखा देंगी तुम्हें। मैं सत्य कह रही हूँ। बाप बन सकते हो, पिता बन सकते हो, लेकिन बाबुल नहीं बन सकते। बाबुल तो तभी बनते हैं जब कि बेटी के पीले हाथ कर देते हैं। ध्यान रखना बेटी का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने बेटी के पीले हाथ किए होंगे और छाती से लगा करके उसे विदा किया होगा। वो बाप दर्द समझ सकता है कि क्या बेटी का दर्द होता है। लेकिन माताओं बेटियों को बचाओ। बेटियां वो करके दिखाएंगे जो तुम्हारे बेटे करके नहीं दिखाएंगे। माताओं कभी बेटियों को गर्भ में ना मरवाओ, उनकी भ्रूण हत्या ना करो मैया। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी माताओं कि बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो। ये भी अपनी संतान है, कोई गैर नहीं। अरे इनके अंदर जान है, कोई गैर नहीं।
भगवान का स्वरूप होता है, ये सब जानते हैं। बालक जो होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन भैया वो गर्भ के अंदर बेटी की जो प्राण हरण करते हैं, सबसे बड़ा पाप दुनिया का अपने से धरते हैं। ये भैया भगवान रूपी बच्ची, भगवान रूपी बच्ची क्यों काट डाली कच्ची, भगवान रूपी बच्ची क्यों काट डाली कच्ची। तू कैसा इंसान है, तेरी खैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जाने है कोई गैर नहीं। ये भैया ध्यान रखना माताओं, आपने देखा होगा परीक्षित महाराज, जो बद्री होती है ना, बद्री, अगर बद्री का बच्चा मर भी जाए ना तो फिर भी अपनी छाती से उसे हटाती नहीं है। महाराज बद्री भी अपने बच्चे को छाती से चिपकाती, गैया भी अपने बछड़े को प्यार से दूध पिलाती। महाराज इंसान से ज्यादा जानवर तेज होते हैं, ध्यान रखना, इंसान से ज्यादा जानवर तेज होते हैं। ये बंदरी भी अपने बच्चे को छाती से चिपकाती, गैया भी अपने बछड़े को प्यार से दूध पिलाती। ये मैया, ये बच्चे सबको प्यारे, ये बच्चे सबको प्यारे, इन्हें कोई नहीं मारे। तू कैसा इंसान है, तेरी खैर नहीं, रे इनके अंदर भी जाने है कोई गैर नहीं। और मैया सुनिए, ए भैया मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी माताओं, माता में ममता होगी, संतान लगे है प्यारी, हत्या करने वाली को तो कहते हैं हत्यारी। माँ वही हुआ करती है, चाहे पड़ोसी का बच्चा क्यों ना आ जाए माताओं, चाहे कोई गैर का बच्चा क्यों ना आ जाए, लेकिन वही माँ हुआ करती है जो दूसरे के बच्चे को अपनी छाती से लगा ले। लेकिन मैंने देखा है बहुत माताएं ऐसी होती हैं कि अगर दूसरे का बालक आ गया ना तो ऐसे फटकार लगाती है, वो बच्चा भाग जाता है। बच्चा बहुत समझदार होता है, आप उसकी तरफ एक बार आंखें टेढ़ी कर देना, करके देखना परीक्षित महाराज, तुम्हारे पास में नहीं आएगा। बच्चा इतना तेज हुआ करता है, और अगर तुमने प्यार से उसे बुला लिया ना तो दौड़ करके तुम्हारे पास में आएगा, हर रोज आएगा, प्रतिदिन आएगा तुम्हारे पास। अगर आपने प्यार से बुला लिया और अगर आपने ऐसे टेढ़ी नजर की तो वो बालक भाग जाएगा, तुम्हारे पास में आने वाला नहीं है। भैया माता में ममता होगी, संतान लगे है प्यारी, हत्या करने वाली को तो कहते हैं हत्यारी। भैया एक बात कहते हैं हम, एक बात कहते हैं हम, बेटी नहीं बेटों से कम, एक बात कहते हैं हम, बेटी नहीं बेटों से कम। तू कैसा इंसान है, तेरी खैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जाने कोई गैर नहीं। और देखिए भैया
अगर यहाँ कोई डॉक्टर भाई बैठा हो, वीडियो बन रही है, 2-2 कैमरा चल रहे हैं, देव स्टूडियो और संगीता स्टूडियो, देव स्टूडियो सुकाबाद और संगीता स्टूडियो ग्याम। महाराज ये वीडियो बन रही है, कैमरा चल रहा है, ये आज नहीं तो कल यूट्यूब पर जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, आप तो ये बता देते हो कि ये बेटी है या बेटा है, कभी आपने सोचा डॉक्टर हो? अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुमको जन्म दिया है वो भी है तेरी मैया। ए भैया, अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुमको जन्म दिया है वो भी है तेरी मैया। तूने ये भी सोचा, ये बता देते हैं कि ये बेटी है बेटा, एक बार ये भी सोचा कि मैंने जिससे जन्म लिया है वो भी किसी की बेटी होगी एक दिन। ये कहती है संगीता, ये कहती है संगीता, कोई गैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान गैर नहीं। बोलिए वो भगवान की। लेकिन महाराज, राजा है मंजुल को बहुत बड़ी खुशी है, और श्रमणी श्रीमान वीरपाल यादव जी भगवानपुर से